इस वीडियो में हम ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ध्वनि तरंग किसी माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में यात्रा करती है। क्या आप बता सकते हैं कि कणों की कंपन की दिशा क्या होगी? इसका जवाब जानने से पहले हमें अनुदैर्ध्य तरंग को समझना होगा, जिसे हम अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। एक स्प्रिंग लीजिए और उसे दीवार से कुछ इस प्रकार अटैच कीजिए। आप स्प्रिंग के इस हिस्से को खींचिए। आप देखेंगे कि स्प्रिंग के कॉइल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, जिसे हम विरलन कहते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अब स्प्रिंग को दीवार की ओर धक्का दीजिए। आप देखेंगे स्प्रिंग के कॉइल एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। यहाँ पर हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा, जिसे हम संपीड़न कहते हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। अगर आप लगातार स्प्रिंग को खींचेंगे और धक्का देंगे, तो देखेंगे कि स्प्रिंग में लगातार संपीड़न और विरलन बनता रहेगा। आप सभी देख सकते हैं कि स्प्रिंग के कॉइल सिर्फ आगे पीछे गति कर रहे हैं और अपना मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। जब कणों का विस्थापन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर हो, तो ऐसी तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि कणों की कंपन की दिशा क्या होगी? आप देखेंगे कि स्प्रिंग की तरह ध्वनि तरंग के कण भी अपने मूल अवस्था से आगे और पीछे गति करते हैं, यानी कि तरंग के संचरण की दिशा के समांतर। इसलिए ध्वनि तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में तो हमने अभी पढ़ा। आइए अब अनुप्रस्थ तरंग को समझते हैं। एक रस्सी लेते हैं और उसके एक सिरे को पकड़ते हैं। रस्सी को बाहर की तरफ खींचते हुए अपने हाथ को ऊपर और नीचे हिलाइए। यहाँ पर रस्सी की गति की दिशा बाईं ओर है और रस्सी के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। ऐसी तरंग जिसमें कणों की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत हो, उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसवर्स वेव्स। इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। अब आपने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में पढ़ लिया है। वीडियो को रोके और इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। धन्यवाद।